मैथ्यूज ने बड़ा सबूत लाया, आईसीसी पर बेईमानी का आरोप लगाया। अंपायर ने मैथ्यूज को ही झूठा बतलाया। आउट देने का सही कारण सामने आया। जी हां, कल से श्रीलंकन बल्लेबाज एंजुलो मैथ्यूज सुर्खियों में बने हुए हैं और सुर्खियों में बने रहने का कारण उनके आउट होने का तरीका है। क्रिकेट के इतिहास में एंजुलो मैथ्यूज पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो टाइम्ड आउट दिए गए हों और इस आउट होने के बाद, इस डिसमिसल के बाद ट्विटर पे घमासान सा छिड़ गया। यहां पर जस्टिफिकेशन आ रहे हैं कि मैथ्यूज को नहीं आउट देना चाहिए, आउट देना चाहिए, तो काफी वाद विवाद ट्विटर पे बना हुआ है। लेकिन एंजुलो मैथ्यूज ने तो बड़ा आरोप लगा दिया इसी बीच आईसीसी के ऊपर। उन्होंने दिखाया कुछ स्क्रीनशॉट में जो आपके स्क्रीन पे हैं कि 3:48 पे सदीरा समार विक्रमा कैच आउट हुई। ये कैच आउट है जब कैच आउट हुए, और 3:50:45 यानी 5 सेकंड पहले ये क्रीज पर आ चुके थे, तब भी इनको आउट करार दिया। और ये आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। एंजुलो मैथ्यूज ने कहा कि अगर बल्लेबाज क्रीज पर 2 मिनट के अंदर आ जाता है तो उसको आउट आप करार नहीं दे सकते। अब हेलमेट की स्ट्रिप टूट गई तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? क्या मैं अपना सेफ्टी का ध्यान ना रखूं? क्या सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी ना रहे? यह आरोप एंजुलो मैथ्यूज ने आईसीसी के ऊपर लगाया और कहा है कि इस डिसीजन को रिकंसीडर किया जाना चाहिए और इसको देखा जाना चाहिए कि फोर्थ अंपायर ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों उन्होंने मुझे आउट करार दिया गया। ये अपने 2 ट्वीटों में यहां पर एंजुलो मैथ्यूज ने कन्वे करने का प्रयास किया है, लेकिन फोर्थ अंपायर ने उनको तगड़ा जवाब दिया है। फोर्थ अंपायर ने मैथ्यूज को झूठा करार दे दिया। अंपायर ने खुद आकर एंजुलो मैथ्यूज के इस ट्वीट पर जवाब दिया, क्योंकि सवाल तो खड़े होने ही थे, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखा और सबसे पहला डिसमिसल था, तो वहीं पर विवाद बना था। लेकिन एंजुलो मैथ्यूज ने तो नया पटाखा फोड़ दिया। दिवाली से पहले ये नया उन्होंने पटाखा फोड़ा और अंपायर के ऊपर, आईसीसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोगों ने कल मेरे साथ बेईमानी की। तो फोर्थ अंपायर को तो सफाई देनी ही बनती थी। तो फोर्थ अंपायर ने जो सफाई दी उससे एंजुलो मैथ्यूज को उन्होंने चुप करा दिया, क्योंकि उन्होंने आईसीसी का पूरा नियम, लाइन वाइज नियम बताया सबको, जिसके तहत यह जान पड़ता है कि एंजुलो मैथ्यूज आउट थे और उनको आउट करार देना चाहिए था। अगर हम फोर्थ अंपायर की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो आईसीसी का नियम है, और लाइन वाइज उन्होंने आईसीसी का नियम पढ़ा भी, कि अगर कोई बल्लेबाज आउट होता है या रिटायर्ड आउट होता है तो जो नया बल्लेबाज आता है उसको 2 मिनट के भीतर बॉल फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यानी कि जो अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि आपको क्रीज में पहुंच जाना चाहिए, आपको गार्ड ले लेना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि 2 मिनट के भीतर आप पूरी तरह से तैयार हैं बॉल फेस करने के लिए। और अगर आप तैयार नहीं है और विरोधी कप्तान ने अपील कर दिया तो फिर आपको आउट करार दिया जाएगा। और वैसा ही कुछ एंजुलो मैथ्यूज के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि वो तो जो घटना हुई उनका हेलमेट का स्ट्रिप टूटने का, वो तो 2 मिनट के बाद वो घटना घटित हुआ। यानी 2 मिनट जब तक बीत गए थे तब तक एंजुलो मैथ्यूज क्रीज पर बॉल फेस करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वो पूरा स्टांस लेकर खड़े हो, गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो, तब अगर 2 मिनट के भीतर आपने इतनी प्रक्रिया कर ली है, उसके बाद अगर आपका स्ट्रिप टूटता है तो आपकी सेफ्टी पहली प्रायोरिटी होती है और आपको मौका दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा कि आप अपने हेलमेट का स्ट्रिप ठीक करें। लेकिन मैथ्यूज ऐसे किसी स्टांस में नहीं थे। वो क्रीज पर 2 मिनट से पहले तो आए थे, लेकिन बॉल फेस करने के लिए बिल्कुल 2 मिनट के अंदर नहीं तैयार थे। गेंदबाज गेंद फेंकने के लिए नहीं तैयार था और मैथ्यूज उस बॉल को फेस करने के लिए नहीं तैयार थे। और ये जो घटना उनका हेलमेट का स्ट्रिप टूटने का जो कुछ भी हुआ 2 मिनट के बाद हुआ। तो नियमों के अनुसार लाइन वाइज लाइन आईसीसी का यही नियम कहता है कि बल्लेबाज को बॉल फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए 2 मिनट के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा नियम है, बहुत ही बारीकी से फोर्थ अंपायर ने इस नियम को सबके सामने रखा है और यह नियम यही है। तो एंजुलो मैथ्यूज को समझना चाहिए कि वो नियमतः आउट थे और उनको 2 मिनट के भीतर स्टांस ले लेना चाहिए था, बॉल फेस करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो भी हेलमेट का इशू होता
तो वो उसको दूर कर सकते थे गेंदबाज को रोककर, लेकिन ऐसी सावधानी नहीं बरती गई क्योंकि इससे पहले ऐसा घटनाक्रम कभी नहीं घटा था। एंजेलो मैथ्यूज ने चीजों को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना सीरियसली शाकिब अल हसन ने लिया, और शाकिब के लिए जीत भी जरूरी थी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश टीम को जगह बनाना था। तो बाई हुक और बाई क्रुक आप यही चाहते हैं कि आपकी टीम जीत जाए, और शाकिब ने वही फैसला लिया। तो अब ये तो अपने अपने विचारधारा की बात है कि कौन इस फैसले को सही मानता है, कौन इस फैसले को गलत, लेकिन नियमतः एंजेलो मैथ्यूज आउट थे और उनको आउट करार दिया गया। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि यह फैसला कितना सही और कितना गलत है। तब तक हम मिलेंगे अगले रिपोर्ट में। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।